अब रिकॉर्डिंग पे कर दिया मैंने। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेजेस। तो एवरेज, रेशो और उसके बाद ये परसेंटेजेस, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। परसेंटेजेस हमें पता है, परसेंट मतलब होता है पर 100। परसेंट का मतलब जब भी होता है, परसेंटेज की बात हो रही है तो हम किस में से बात कर रहे हैं? आउट ऑफ 100। यानी कोई भी वैल्यू दी है, हम उसको या तो इंक्रीज कर लेंगे या रिड्यूस कर लेंगे और हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे आउट ऑफ 100 में से। दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। हम लगा देते हैं। यानी अगर कहीं लिखा है 30%, इसका मतलब है 30 आउट ऑफ 100। तो हमने क्या करा, कोई भी वैल्यू चाहे 1000 हो, आउट ऑफ 50 हो, 20 हो, 10 हो, हमने एक स्टैंडर्ड स्केल कर दिया। सारी वैल्यूज को हम अब बात करेंगे किसमें? आउट ऑफ 100। तो ये एक हमारा कंपैरिजन करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव चीज है कि जब हमने एक स्केल सेम कर दिया सबके लिए, यानी अब जो भी बात हो रही है आउट ऑफ 100 से हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अगर a आउट ऑफ b कोई दे रखा है हमें, तो हम उसे प्रोपोर्शनली रिड्यूस या इंक्रीज कर देते सो एज टू बी आउट ऑफ 100। प्रोपोर्शनली, जैसे कि 80 मार्क्स आउट ऑफ 150, किसी के स्कोर है 80 मार्क्स है आउट ऑफ 150, हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड। तो हम क्या करेंगे इसे कि भाई 150 में से कितने मार्क्स थे? 80। तो आउट ऑफ 1, अगर 1 में से हम मार्क्स देखते तो कितने हो जाते उसके मार्क्स? 80 अपॉन 150। और 100 में से कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके? 80 अपॉन 150 इंटू 100। और जैसे हमारे आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, यानी अब जो ये आंसर होगा ये क्या होगा? परसेंट साइन के साथ आएगा। तो ये कितना परसेंट बन गया? अगर हम इसे निकालें तो ये 5 से जाएगा तो 3, 20, 160/3, यानी कि अराउंड 53.33 ऐसे कुछ परसेंट हो जाएगी शायद। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी के मार्क्स 150 में से 80 हैं, तो आउट ऑफ 100 कितने होंगे उसके मार्क्स? 53.33। तो इसी मार्क्स को हम जब भी आउट ऑफ 100 कहते हैं तो एक परसेंट साइन लगा देते हैं, इसका मतलब आउट ऑफ 100 से बात हो रही है। तो 80 आउट ऑफ 150 कहो, या फिर 53.33 आउट ऑफ 100 कहो, या 53.33% मार्क्स कहो, तीनों एक ही चीज है। बस हमें आसानी क्या हो गई कि हमें एक परसेंट में वैल्यू मिल गई, यानी आउट ऑफ 100। अब हमारे लिए कंपेयर करना आसान है किसी भी चीज को। जैसे यहां पर है क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट्स, 45 आर गर्ल। तो परसेंट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास क्या हो जाएगा? 45 अपॉन 60 इंटू 100। ऐसे हम क्या करते हैं, परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो 15 3 15 4 4 से ये गया 25, यानी कितना हो गया? 75%। क्लियर? अब देखो 75%। अब आप परसेंटेज जब भी बात होती है तो मेंटली आप एक कंपैरिजन बहुत आराम से कर सकते हो कि 75% का मतलब क्या है कि 50% से ऊपर है, यानी गर्ल्स ज्यादा हो रही बॉयज से। और कितनी ज्यादा है? 75 तुम्हें एक आइडिया दे देगा कि अच्छी खासी ज्यादा है गर्ल्स। तो 80 आउट ऑफ 150 में तुमसे कहूं, या 60 आउट ऑफ 45, या 45 आउट ऑफ 60 कहूं, तो तुम्हारे लिए इस फॉर्म में कंपेयर करना मुश्किल होती है चीज। लेकिन अगर मैं इसकी परसेंटेज तुम्हें बता देता, मैं कहता ये 53.33% है और ये 75% है, तो आप सीधे परसेंटेज देख के बिल्कुल आसानी से बता सकते हो
कौन ज्यादा है, लगभग कितना ज्यादा है, ये सब चीजें एकदम से दिमाग में आ गई। तो परसेंटेज क्या होता है, कंपैरिजन को इजी करने के लिए। जैसे पिछला रेशियो था, रेशियो हमारा कंपैरिजन के लिए था, बट रेशियो ए आउट ऑफ बी की फॉर्म में था, यानी कुछ भी वैल्यू हो सकती किसी में से भी। बट परसेंटेज ने उसे क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जब भी बात होगी आउट ऑफ कितने से होगी, 100। ठीक, लॉजिक समझ गए परसेंटेज का क्या है, कंपैरिजन को इजी करना है, स्टैंडर्ड बना देना। अब जैसे ये बताओ एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 50 80 का कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे हम, 50 अपॉन 80 इंटू 100%। ये 0 से 0, 8 से इसे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 500/8 परसेंट। परसेंट साइन क्यों आ रहा है, अब हम आउट ऑफ 100 बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 6 48 एंड देन 220, कितने परसेंट आ जाएगा, 62.5। यानी 50 कितने परसेंट है 80 का, 62.5%। क्लियर है ये परसेंटेज। हेलो, यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक, देखो बहुत बेसिक चीज है और इसी में छोटी मोटी गलती होती रहती है हमसे। तो 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो कितना परसेंट है, 62.5। अगर मैं पूछूं 80 कितना परसेंट है 50 का, तो आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, 80 एज अ परसेंट ऑफ 50 क्या होगा। 160। अब हम क्या करेंगे, 80 ऊपर लिखेंगे, उसे 50 से डिवाइड करेंगे इनटू 100%। ये गया, ये हो गया 5 से 20 टाइम्स, 20 इंटू दिस 160%। तो हमने क्या करा, परसेंटेज में निकालना करा कि अगर 50 को 80 का परसेंट निकाले तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, और 80 को अगर 50 की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे। ठीक, तो ये देखो अब एक कंपैरिजन तुम्हें दे रहा है, 50 आउट ऑफ 80 या 80 परसेंटेज ऑफ 50, 62.5, 160%, यानी 100 आउट, क्या 100 के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, यानी कि 50 80 में से उतना ही है जितना कि 100 में से 62.5 होता, या 80 50 के रेस्पेक्ट में वही है जो कि 100 के रेस्पेक्ट में किसकी वैल्यू होती, 160। तो अब हमने सारी वैल्यू को हम किसके में बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 या विद रेस्पेक्ट टू 100 बता रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में हम यही कर रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम होगा। हम क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज क्या करते हैं, प्रोपोर्शनली, यानी 50 अपॉन 80 विल बी इक्वल टू 62.5 अपॉन 100। ये सेम रेशियो है, 80 को हमने 100 कर दिया, आउट ऑफ 100 बात कर रहे हैं, तो 50 कितना इंक्रीज होगा, 62.5 बन जाएगा। यहां पर 50 के रेस्पेक्ट में 80 था, तो 50 को अगर 100 किया है, डबल किया है, तो ये भी डबल हो गया 160। तो हम क्या कर रहे हैं, ए आउट ऑफ बी कुछ भी है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं
आउट ऑफ 100 में, ये हमें पता चल जाता है कितने परसेंट है। तो हमें क्या करना है, a आउट ऑफ b निकालना है, तो a बाई बी इंटू 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, परसेंटेज बनाना है, ऐसे करते हैं, जितने में से जितने के रेस्पेक्ट में बताना है उससे डिवाइड करो इंटू 100 और एक परसेंट का साइन लगा दो। दूसरी चीज हमें याद रखनी, परसेंट फिगर इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कभी कभी हम परसेंटेज बोल तो देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं किसकी परसेंटेज है। परसेंटेज इज ऑलवेज ऑफ समथिंग। जैसे हम कहते हैं अटेंडेंस वाज 80%, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जैसे अटेंडेंस है तो हम कहते हैं 80% है, लेकिन 80% का मतलब क्या है, 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। या रोहित स्कोर्ड 85, इसका मतलब है 85% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। या फिर हम कभी कभी कहते हैं नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%। तो यहां पर ऑफ क्या है, रेफरेंस क्या है, किसके टर्म में नंबर इंक्रीज हुआ, 20% ऑफ इटसेल्फ। यानी जो वो नंबर था उसी अपने नंबर का वो क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। तो जब भी परसेंट होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ऑफ समथिंग, कोई ना कोई एक रेफरेंस होगा, उसी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज होगी। जैसे हम कह रहे हैं प्रॉफिट वाज 40%, तो इसका मतलब है 40% ऑफ द कॉस्ट। जो हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट जो होता है, अगर हम 40% कह रहे हैं तो ये क्या होगा, ऑलवेज 40% ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस। या सेल्स ग्रू बाय 35%, इसका मतलब है कि पिछले साल जो सेल्स थी उसका 35%। तो एक पॉइंट क्लियर हो गई कि जब भी परसेंटेज बोलोगे तो वो हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस की होगी। परसेंटेज विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू समथिंग। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे रोहित स्कोर्ड 85%, तो ये 85% कोई ना कोई एक रेफरेंस मार्क्स हो गए, उसके 85% है। ठीक है, 85% का मतलब है 85 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 100। लेकिन यहां पर कोई ना कोई एक उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, उससे हमें टोटल मार्क्स पता चलेंगे। नंबर इंक्रीज बाय 20%, तो वो जब तक हमें नंबर पता नहीं चलेगा तब तक हम नहीं बता सकते कि वो इंक्रीज होके कितना होगा। अगर नंबर 10 है तो उसकी 20% ग्रोथ अलग होगी, नंबर अगर 100 है तो उसका 20% इंक्रीज अलग होगा। इस तरीके से, जैसे मान लो तुम्हारे घर के पास कोई शॉपकीपर है, वो कह रहा है कि मेरी ग्रोथ 10% है, और टाटा वाले कहे कि हमारी ग्रोथ 10% है, तो ये परसेंटेज वाइज तो देखो दोनों हमें दिख रहा है 10-10%, लेकिन क्या ये सेम है? नो सर। क्योंकि यहाँ 10% का मतलब है वो जो शॉपकीपर है वो अपनी जो पिछले साल की सेल्स थी उसके रेस्पेक्ट में कह रहा है कि मेरी इस बार सेल्स क्या हो गई, 10% इंक्रीज हो गई। और जब टाटा वाले कह रहा है तो ये अपनी ग्रोथ के हिसाब से कह रहा है कि जो पिछले साल उनकी ग्रोथ थी या सेल्स थी उसका 10%। तो परसेंटेज देखने में हमें 10-10% लग रहा है, बट दोनों में बहुत फर्क है। ठीक, जैसे इंडिया का है कि भाई हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है मान लो और 2% है, और एक कोई बहुत ही छोटा कंट्री का है, मान लो यूरोप का कोई है कि इटली कह रहा है मान लो कि हमारी भी ग्रोथ क्या है, 2% है। तो दोनों परसेंट के टर्म में तो हमें 2 दिख रहा है। 2% का मतलब है कि आउट ऑफ 100 2 की ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इंडिया की 2% की ग्रोथ बहुत होगी, इटली की 2% बहुत ही कम होगी उसका कंपैरिजन। तो ये 2% के बाद ऑफ वाली चीज जरूर याद रखती है। खासकर ये चीज आएगी तुम्हारी
DI में, कि जब हमें डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स दिए होते हैं और वहाँ परसेंटेजेस इन्वॉल्व होती, तो तुम्हें याद ये रखना है कि ये परसेंट किस चार्ट से रिलेटेड है, यानी उसका रेफरेंस क्या है। तो परसेंटेज के साथ रेफरेंस जरूर याद रखना है। तो अगर हमें किसी की भी परसेंटेज निकालनी होती है ऑफ y, तो हम क्या करते हैं, x अपॉन 100 इंटू वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। कि परसेंटेज निकालने का तरीका है कि 10% ऑफ 20 निकालना है, तो 10 अपॉन 100 इंटू 20। क्लियर। तो रेफरेंस याद रहेगा हमेशा परसेंटेज में बात करते हुए, ऑफ समथिंग जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। अब जैसे ये कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे करते हैं। टोटल ऑफ 1,20,000 वोट्स वर पोल्ड। टोटल वोट्स कितने थे, 1,20,000, of which 10% were invalid. इनवैलिड, तो इनवैलिड वोट्स कितने हैं, 10%। तो 10% ऑफ क्या, हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कौन से 10%, 120,000 टोटल के। टोटल के। तो यहाँ जो 10% लिखा है इसका मतलब टोटल जो वोट्स पड़े उसके 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो हम कैसे निकालते हैं, ये वही चीज हो गई, देखो x% ऑफ y निकालना है, तो क्या करेंगे हम, x अपॉन 100 इंटू वाई। तो 10 अपॉन 100 इंटू वाई, वाई क्या है, ये टोटल जिसकी हम बात करें, 1,20,000। तो क्या आ गया, सिंपल 0 से 0, 1 0 से ये 0, 12,000। तो कितने वोट्स इनवैलिड हो गए, 12,000। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल में से माइनस कर दो 12,000, सिंपल। 12,000 ये 20,000, 8,000, 1 लाख ऐसी रहेगा, 1,08,000। ये आ गया टोटल वैलिड वोट्स। अब क्या कह रहा है, कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखो 60% ऑफ, अब हमारा ऑफ क्या है, वैलिड वोट्स। तो कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले, 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो ये ऑफ जरूर याद रखना है, इसी के हिसाब से हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 100। अगर 100 वोट होते तो उसे 60 मिलते, लेकिन वोट कितने हैं, दिस मच। तो टोटल कितने वोट्स मिलेंगे, 2 0 से ये 0 हटा दो, 0 आ जाएगा। 108 इंटू 6, 648। ये आंसर हो जाएगा, यस सर यही है। यस सर यही है। ठीक। तो याद रखना है हमेशा रेफरेंस, किसके रेफरेंस में, परसेंटेज अपने आप में उसकी कोई मीनिंग नहीं होता जब तक कि आपको उसका बेस नहीं पता, उसका रेफरेंस नहीं पता हो किसके टर्म में बात हो रही। चलो, when 40% of a number is subtracted from 100, the answer is 80% of the number. Find the number. कोई नंबर है उसका हम 40% ले लें और उसे सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम 100, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 80% ऑफ द नंबर। फाइंड द नंबर, लेट नंबर बी x। अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, क्या कह रहा है, देखो ये 40% ऑफ, देखो ये ऑफ लगा हुआ है, ऑफ अ नंबर, यानी हमें पहले क्या निकालना है, 40% किसका निकालना है, नंबर का। 40% ऑफ x, ये चीज आ गई, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100। तो कैसे लिखेंगे, -100 लिखें या 100 माइनस ये लिखें, 100 माइनस 100 माइनस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, यानी इसको माइनस किया गया 100 में से, -100। है ना। बस ये छोटी छोटी लैंग्वेज की हमसे गड़बड़ होती, बाकी तो आंसर कर ही लेंगे। द आंसर इज, यानी ये जो हम निकालना है, दिस इज आंसर। ये क्या है, 80% ऑफ द नंबर।
देखो फिर से आ गया ऑफ 80% ऑफ द नंबर, यानी ये इक्वल टू है 80% ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन आ गई, बस इसे सॉल्व करके बताना है। तो ये हो गया 100 माइनस 40% का मतलब इस फॉर्म में होगा और 80% का मतलब इस फॉर्म में होगा। तो अब देखो इसको हम डायरेक्ट 40/100 को 0.4 भी लिख सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 0.8x। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 100 इक्वल टू 1.2x। x की वैल्यू हो गई 100/1.2। ये 1.2 है, थोड़ा लग रहा है तो डेसिमल हटा लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 100 इंटू 10/12। 2 से काट देते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 5 और 6 से इसे डिवाइड करेंगे या फिर 2 से और काट दो 3, ये हो गया 50। तो 250/3 यानी कि 8 3 से 24 देन 10, तो ये आ जाएगा 83.33 इस फॉर्म में। यानी वो नंबर कितना है 83.33। ठीक, तो मेनली अभी देखो लिखना सीखो कि 40% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, आंसर इज 80% ऑफ द नंबर। तो परसेंट के साथ हमेशा ऑफ जरूर देखते चलो क्या है। यही हम जो कहते हैं परसेंटेज ऑफ, इसको हम कहेंगे बेस। यानी जो रेफरेंस वैल्यू है, जो बेस है, वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप जब भी परसेंटेज निकाल रहा हो तो हमेशा करेक्टली आइडेंटिफाई करो कि किसकी परसेंटेज पूछी और किसके रेस्पेक्ट में पूछी है, तो ये कहलाएगा बेस। जैसे कि व्हाट इज 20% ऑफ 450, 20% ऑफ 450 कितना होगा बताओ जरा निकाल के। 20% ऑफ 450, अब तुम समझ गया x% ऑफ y निकालना है तो क्या करना होगा x/100 इंटू वाई। सिंपल ये 90 होगा करना सर। होगा। 90 सर। ये 0 0 से ये गए 90। अब इसका सेकंड पार्ट देखो जरा, 20% ऑफ व्हाट नंबर इज 450। अब क्या करना है तुम्हें, 20% ऑफ 450 into 100/20. ओके। यस सर, देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 20% ऑफ व्हाट नंबर, यानी अब जो ऑफ है यानी बेस क्या है, वो एक अननोन नंबर है x। तो इस ये सेकंड केस को हम ऐसे लिखेंगे 20% ऑफ x इज इक्वल टू 450। फर्स्ट और सेकंड में देखो ये डिफरेंस हो गया, यहाँ सीधे 20/100 इंटू 450 निकालना था। इस बार क्या 20% ऑफ व्हाट नंबर, 20% ऑफ व्हाट इज 450। तो अब जो भी आ रहा है x की वैल्यू, ये 1/5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई का मतलब हाफ करो और एक जीरो लगा दो तो 2250, ये हो जाएगा आंसर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, 20% ऑफ 450, 20% ऑफ व्हाट नंबर इज 450। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 100 इज इंक्रीज्ड बाय 20%। क्या आएगा जब हम 100 को 20% से इंक्रीज कर दें। 100 into 120/100. तो देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, 20% इंक्रीज कर रहे हैं 100 का, तो पहले 100 का 20% निकाला, कितना आ गया 20। तो हम जब इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा 120। 120। ठीक, सिंपल। अब जरा सेकंड पार्ट देखो, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% बिकम 100, फाइंड द नंबर।
वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 20% इंक्रीज करें तो 100 हो जाए? एट्टी नहीं होगा आंसर। अगर लैंग्वेज देख के लगेगी 80 है जल्दबाजी में, तो 80 नहीं होगा। देखो अगर मैं ये कहूं कि 80 वो नंबर है, तो मुझे क्या करना था, 80 का अगर मैं 20% निकालूं, मान लो मैंने अभी अपने मेंटली में मान रहा हूँ कि वो नंबर 80 है, तो 80 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? 0, 0, 0, 0, 16। तो 80 प्लस 16 मैं करूंगा तो 100 नहीं आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 96। यस सर। यानी 80 से और थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर इज इंक्रीज। वो नंबर हमें नहीं पता तो इसे मान लेते हैं x। यानी वो नंबर, इसमें अगर हम उस नंबर का 20% निकाल ले तो दोनों का सम कितना आएगा? 100। 100। तो ये ऐसे बनेगी इक्वेशन। 1/5 यानी x प्लस x/5 इज इक्वल टू 100। तो ये 5 प्लस 6x/5 इज इक्वल टू 100। तो x हो जाएगा 500/6। 500/6 83 वही आ रहा है शायद, 83.33। यस सर, Yes, sir. 83.33। तो ये वो नंबर है, इसका अगर हम 20% निकाल के ऐड करें तो क्या बन जाएगा? 100। 100 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर? ये लास्ट इसका एग्जांपल बताओ। 100 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर? तो ये देखो ऑफ किसके साथ लगा भाई, 30% ऑफ। 100 into 100 by 30. तो So हम उस 30% नंबर, of x equal to 100. तो हम इसे मान लेते हैं x। तो 30% ऑफ x इज इक्वल टू 100। कोई इक्वेशन बनाना सीखो, मेनली कैलकुलेशन तो कर लोगे तुम। 100 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर? तो देखो ऑफ हमेशा परसेंटेज के साथ बेस किया है, ऑफ व्हाट नंबर इज 100। तो ये जगह 30/100 ये इधर चला जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 30। तो ये 1000/3 यानी कि 333.33 ऐसा कुछ होगा। तो 333.33 वो नंबर है, अगर हम इसका 30% निकालें तो क्या आ जाएगा? 100। ठीक। तो मेन क्या हमने ध्यान दिया कि बेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% ऑफ, तो ये ऑफ जो लगा हुआ है इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, किसके साथ ऑफ लगा के आप करोगे मल्टीप्लाई। जैसे राम सैलरी इज 90% ऑफ श्याम सैलरी, देन श्याम सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ राम सैलरी? क्या दिया है हमें, हम मान लेते हैं राम सैलरी इज आर, तो R इज इक्वल टू 90% ऑफ S। ठीक है, यही दे रखा है, राम सैलरी इज 90% ऑफ। देखो तो बेस क्या है, श्याम सैलरी आ रहा है, देखो लाइन पढ़ के यही लिखा है, राम यस सैलरी सर। इज 90% ऑफ श्याम। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसे, राम इज इक्वल टू 90/100 इंटू एस, यू कैन से, तो राम इज इक्वल टू 9/10 इंटू एस। अब पूछा क्या है हमसे, श्याम सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ राम सैलरी, यानी कितना परसेंट है, मान लो एक्स पूछ रहा है तो एक्स परसेंट ऑफ राम, ये पूछ रहा है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू x/100 इंटू आर। तो अगर देखो मैं आर इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा S/R।
तो अगर इसमें मैं S/R निकालूं तो कितना आ जाएगा? टेन बाई नाइन उल्टा हो जाएगा। 10/9 हो जाएगा। यस नहीं, सर। यस सर। R/S Yes, 9/10 था, S/R 10/9 हो गया। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/9 इंटू 100%, यानी कितना आ जाएगा? 10 से करेंगे तो 111 पॉइंट समथिंग। 1 यही कंटिन्यू रहेगा, इतने %। क्लियर? तो ये ऑफ का थोड़ा ध्यान रखो, किसके रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है बेस। तो एक तरीका तो ये करने का था। एक तरीका जो ज्यादा सिंपल होता है, देखो परसेंटेज में, अब हम आते हैं उस चीज पे, हम एज्यूम करते हैं 100 लेकर। तो वो ये परसेंटेज के क्वेश्चन में हम कई जगह ऐसे करेंगे, हम 100 मान लेंगे। जैसे यहाँ क्या दे रखा है, राम सैलरी 90% ऑफ श्याम सैलरी। तो श्याम सैलरी को 100 रुपीज मान लो, तो राम की कितनी हो जाएगी सैलरी? 90% ऑफ 100, यानी राम की सैलरी कितनी हो गई? 90। 90। अब क्या पूछ रहा था, श्याम सैलरी इज व्हाट % ऑफ राम सैलरी। तो श्याम सैलरी ये पूछ रहा था ना, ये परसेंटेज। तो श्याम सैलरी हो गई 100, राम की हो गई 90 इंटू 100%, आ जाएगा वही 111.11%। तो ये हम 100 वाला एजम्पशन लिया करेंगे परसेंटेजेस के क्वेश्चन में, क्योंकि जहां भी परसेंट इन्वॉल्व होती है तो 100 से हमारी कैलकुलेशन जरा आसान हो जाती है। दोनों मेथड आ रहे हैं समझ में। पहला हमने एक इक्वेशन बना के किया, एक एज्यूम, किसी एक वैल्यू को हमने 100 मान लिया, ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हमने यहाँ देखा राम की सैलरी बताई थी उसने 90% ऑफ श्याम सैलरी। तो श्याम को 100 ले लो ताकि उसका 90% निकालना आसान हो जाए, और फिर उसके बाद देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्लियर? ये एजम्पशन हम करते रहेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन में, इसलिए 100 कहीं ना कहीं आके इन्वॉल्व होता है कैलकुलेशन। रोहित scored 50% of the maximum marks in an exam and yet failed by 12 marks. Had he scored 10% more than what he scored, he would have just got passing marks. Find the maximum marks of the exam. अब देखो यहाँ परसेंटेज तो कई दिख रही, 2 दिख रही है, लेकिन किसकी किसकी परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको करना है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, हम मान लेते हैं x इज मैक्सिमम मार्क्स। तो रोहित ने कितने स्कोर किए? 50% ऑफ किसके? 50% मैक्सिमम मार्क्स, यानी रोहित कितने स्कोर कर रहा है? 50% ऑफ x। ये स्कोर किया रोहित ने 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। Yes, sir. यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5x, इतने स्कोर किए रोहित ने, ठीक है। एंड येट फेल्ड बाय 12 मार्क्स, यानी उसके कितने कम रह गए? 12 मार्क्स कम रह गए अभी भी पास होने के लिए। तो पासिंग मार्क्स कितने थे? हम कह सकते हैं पासिंग मार्क्स कितने थे, यानी 0.5x प्लस 12। भाई इतने तो उसने स्कोर किए, प्लस इतने कम रह गए, तो इतने अगर मिल जाते तो उस पास हो जाता। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? इतने होंगे पासिंग मार्क्स। Yes, sir. यस सर। लेकिन अभी इस इंफॉर्मेशन से हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। तो अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। हैड ही स्कोर्ड 10% मोर
देन व्हाट ही स्कोर्ड, ही वुड हैव जस्ट गॉट पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स के लिए एक और इक्वेशन दी है, क्या है वो पासिंग मार्क्स कितने होते? had he scored 10% more than what he scored। इस लैंग्वेज का क्या मतलब है? कहाँ 10% कहाँ लगाए हम? 0.5x में से। Yes, sir. वो ये कह रहा है कि अगर जितने उसने स्कोर किए व्हाट ही स्कोर्ड उसके 10% और ले आता, यानी उसने पहले कितने स्कोर किए थे 0.5x प्लस अगर इसके 10% और ले आता, तो ये देखो यहाँ 10% किसकी बात हो रही, 10% ऑफ 0.5. तो वो पास हो जाता। ही वुड हैव जस्ट गॉट पासिंग मार्क्स। यानी पासिंग मार्क्स के लिए हमारी एक इक्वेशन ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा, +12 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 10% ऑफ दिस, यानी 10/100 इंटू 0.5x। ये तो कैंसिल हो गया, तो 12 इज इक्वल टू ये आ रहा है 0.5/10x। तो ये हो गया 12 इंटू 10/0.5 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई 240, यानी उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 240। क्लियर? तो परसेंटेज के साथ एक तो इक्वेशन जो बना रहे हो आप, उसके साथ साथ बेस का हमेशा ध्यान रखो 10%। अब 10% कहाँ लगाना है, तो उसके साथ देखो क्या दिया है उसने, 10% मोर देन व्हाट ही स्कोर्ड। तो जितना उसका स्कोर किया है उससे 10% और ज्यादा लेके आता, तो यानी अब जो ओरिजिनल वो लेके आया 0.5x प्लस 10% ऑफ 0.5x। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. चलो, मोहन स्पेंड्स 40% of his income on rent, 20% on food, 10% on entertainment and saves the rest. If he saves a net amount of rupees this, find his income। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, खुद से करने की कोशिश करो ताकि समझ में आए कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ डाउट आ रहा है। 3 परसेंटेजेस है, 40%, 20%, 10%। तो हमेशा जब भी परसेंट रीड करो तो माइंड में ये सोचो कि किसकी परसेंटेज की बात हो रही है। तो ये किसकी परसेंटेज की बात हो रही है, रेंट में कितने चले गए 40%, फूड में कितने चले गए 20%, एंटरटेनमेंट में कितने चले गए 10%, और बाकी जो है वो सेविंग है। तो ये किसकी परसेंट है, 40% ऑफ व्हाट, क्या है हमारा बेस, बेस क्या है 40% X, किसकी sir. बात, क्या X. एक्स मतलब क्या है, Income, sir. इनकम, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का 40% रेंट, टोटल इनकम का 20% फूड, टोटल इनकम का 10% एंटरटेनमेंट का खर्च। तो हमने इनकम उसे ही एक्स माना है, तो यानी हमारे लिए ये सब क्या होगा दिस। सेविंग की उसने क्या दे रखी, सीधे अमाउंट दे रखी, इफ ही सेव्स अ नेट अमाउंट ऑफ 4380। ये परसेंटेज में नहीं है, ये क्वेश्चन में ऐसे दिया। तो हम ये दे सकते हैं, देखो सब एक्स एक्स के टर्म में है, तो हम सिंपल देख सकते हैं रेंट में कितने चले गए 40%, फूड में 20 और एंटरटेनमेंट में 10, यानी टोटल कितना खर्च हो गए
70%. 70% ऑफ एक्स खर्च हो गया। तो सेविंग कितनी बची अगर परसेंटेज के टर्म में मैं बात करूं? 30%. ऑफ एक्स। ये जो 30% ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे दी है, इसको तुम आपस में इक्वेट कर दो। 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4380। यहां से तुम्हें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही इनकम है और यही हमें निकालना था, क्वेश्चन में भी यही पूछा है। एक जीरो से तो जीरो गए, इधर जाके हो जाएगा 4380 इंटू 10 अपॉन 3। तो हम देख लेते हैं ये 3 से डिविजिबल है। 14,600 आ रहा सर। 14,600। 40,600। ऑप्शन Yes, sir. 5। Fifth वाला. ठीक है, हम ये क्विकली sir. चेक भी कर सकते हैं। 8 और 3 11 और 4 15। सम ऑफ डिजिट 15 है तो 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। चलो, मोहन स्पेंड 40%, वही सेम है, 40% ऑन रेंट, 20% ऑन फूड, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड सेव्स द रेस्ट। फाइंड हिज सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। अब देखो आंसर परसेंटेज में कुछ पूछा है, अब क्या पूछा है ये तुम्हें देखना है, क्या आंसर होगा बताओ। सेम वही है, रेंट में कितना जा रहा है 40% ऑफ एक्स, फूड में कितना जा रहा है 20% ऑफ एक्स, एंटरटेनमेंट में कितना जा रहा है 10% ऑफ एक्स एंड सेव्स द रेस्ट, बाकी सेव है। Sir, option 1. सर ये ऑप्शन सब 5 क्या होगा। है, ऑप्शन 5 और 1 देख लेते हैं अभी। ये सारा क्या है एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 70% ऑफ एक्स, और सेविंग्स कितनी हो गई 30% ऑफ एक्स। अब पूछा क्या है, फाइंड हिज सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। किसकी परसेंटेज निकाल ली है सेविंग्स की, और बेस क्या है किसके एक्सपेंडिचर। रेफरेंस में निकाल ली एक्सपेंडिचर। यानी आंसर विल बी इस फॉर्म में होगा सेविंग्स अपॉन एक्सपेंडिचर, और जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 100%। ये पूछा है फाइंड हिज सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑफ बेस। अगर वो ये कहता फाइंड हिज सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ हिज इनकम तो आंसर हो जाता 30%। अगर इनकम के रेस्पेक्ट में पूछता हो तो आंसर 30 होता, बट वहां पे इनकम के रेस्पेक्ट में नहीं कह रहा है, वो कह रहा है एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में बताओ कि सेविंग कितना परसेंट है। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 30% ऑफ एक्स, ये 70% ऑफ एक्स इंटू 100%। Fifth वाला, sir. Yes. तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये इंटू एक्स होता, ये 70/100 इंटू एक्स होता, तो ये सब कैंसिल। सीधा हम क्या लिख सकते हैं 30/70 इंटू 100, यानी 3/7 इंटू 100%। हाँ तो ये आ जाएगा 300/7%। 4 से ऊपर कुछ आ रहा है, 40 से ऊपर ही आ रहा है और एक ही ऑप्शन है ऑप्शन 5। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं, तो यहाँ देखते ही कहते कि 4 से ऊपर कुछ आ रहा है तो यही आंसर है 42.85। ठीक, तो याद ये रखना कि सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ बेस हमेशा ध्यान रखनी। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क अकाउंट्स फॉर 75%। फाइंड द अमाउंट ऑफ द मिक्सचर इफ इट कंटेन 28 लीटर ऑफ वाटर।
क्या होगा इसमें? Mixture of milk and water. Milk accounts for 75%. 75% of what? मिल्क क्या है? 75% ऑफ क्या? किसका 75%? मिक्सचर को एक्स मान लो सर। टोटल। नॉर्मली जब हम नहीं लिखते हैं तो हमारा रेफरेंस टोटल होता है, अगर कोई स्पेसिफिक होगा तो जरूर मेंशन होगा, जैसे मैक्सिमम मार्क्स इतने, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या होता है, किसकी बात हो रही है? आउट ऑफ टोटल। तो मिल्क अकाउंट्स फॉर 75%, यानी जो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसका 75% क्या है? मिल्क है। दिस। तो पहली चीज तो ये दे दी, फिर क्या आ रहा है? अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकालना है। इफ इट कंटेन 28 लीटर्स ऑफ वाटर, तो इस टोटल मिक्सचर को ही हम x मान लेते हैं कि लेट इट बी x। ठीक है, अब क्या है? तो मिल्क कितना हो गया? 75% ऑफ x हो गया। तो वाटर कितना होगा उसके अंदर? 25% 25% of it. ऑफ x। और इसकी वैल्यू तुम्हें दे दी, इफ इट कंटेन्स 28 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी दिस इज इक्वल टू 28। इसे सॉल्व कर लो। 25% ऑफ x मतलब दिस एक सब आ रहा है इज सर। इक्वल 28, तो 1/4, यानी x इज इक्वल टू 28 इंटू 4। देखो इंटू 4 से मैंने बताया था कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, डबल, यहाँ 28 का डबल 56 का डबल 112। 112. ये आंसर हो गया 112 लीटर्स। तो डबलिंग, ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी करते रहो। एक बार डीआई से पहले हम रिवाइज करेंगे इन सब चीजों को, कि 4 से मल्टीप्लाई का मतलब होगा डबल एंड देन डबल। जैसे मान लो 36 इंटू 4, तो कैलकुलेशन अलग से की बैठ के हम 36 इंटू 4 लिख के और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर, वो ये तो इतनी, वाटर की यूनिट आई है ना, 112। नहीं एक्स तो टोटल था ना हमारा। सर इसमें तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर की तो अमाउंट पूछ रहा था, टोटल मिल्क प्लस वाटर इन मिक्सचर ना। ओके सर, ओके। वाटर, वाटर तो दे रखा है उसने। हाँ सर, आ गया सर, ओके। तो इंटू 4 हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी मेंटली आप डबल कर लो, उससे जल्दी हो जाता। 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, हो गई कैलकुलेशन। इंटू 8 होता तो 3 बार डबल, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, 144 का डबल 288, ये आंसर हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत तेज कर देती, तो थोड़ा ध्यान रखो इन चीजों का। 4 8 से कर रहा है, यानी डबल डबल करते चलाओ। 2 से मल्टीप्लाई मतलब डबल, 4 से मतलब 2 बार डबल, 8 से मतलब 3 बार डबल। चलो आगे चलते हैं। When 1 kg of goods is kept on an electronic weighing scale, the scale shows a reading of 950 grams. Find the percentage error in the measurement.
क्वेश्चन क्लियर है, क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले तो ये बताओ। सर समझा दीजिए। ये कह रहा है कि गुड्स मतलब कोई हमारा सामान है जो हम खरीदने गए, उसका वेट क्या था 1 kg। जब हमने उसे क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल, जो वैसे तराजू आते थे इलेक्ट्रॉनिक वाले जिसपे रीडिंग सीधे शो हो जाती है, तो स्केल यस सर। कितना शो कर रहा है? 950 ग्राम। 950 grams. यानी हमारा सामान जो था, मान लो उसका वेट था 1 kg, लेकिन शो कितना हो रहा है? 950 ग्राम। तो पूछ रहा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। परसेंटेज एरर कितना होगा उसमें, यानी एरर की परसेंटेज। So सर 5%. 5%। Option 3. देखो परसेंटेज एरर होता है टोटल एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल या करेक्ट वैल्यू जो थी। एरर की बात हो रही तो हम करेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, इनटू 100%। यानी परसेंटेज ऑफ एरर पूछ रहा है तो टोटल एरर निकालो डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। किसी की भी चीज की जब परसेंटेज होती है तो हम हमेशा डिवाइड किससे? ओरिजिनल वैल्यू से करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर मतलब कितना एरर है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू या करेक्ट वैल्यू क्या थी उसकी, इनटू 100%। तो कितने का एरर शो हो रहा है यहाँ पे? 50। 60 ग्राम। तो एरर कितना है? 50 5%. ग्राम। तो परसेंटेज एरर जब हम निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू, टोटल एरर कितना है 50 ग्राम, उसकी सही वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वेट कितना है उसका 1 kg. 1000 ग्राम। यानी 1000 ग्राम इंटू 100%। तो ये 2 जीरो से ये गए और 10 से ये 5 टाइम्स गया, एरर कितना आ गया 5%। यानी हम कह सकते हैं वो जो वेइंग स्केल है उसके अंदर टोटल एरर कितना है 5%। अब अगले पर आओ। An unscrupulous trader has rigged his electronic weighing scale such that it shows a reading of 1 kg when 950 gram of goods are kept on it. Find the percentage error in the measurement. अनस्क्रूपलस मतलब डिसऑनेस्ट, बेईमान है कोई दुकान वाला, ये ट्रेडर है। रिग्ड मतलब उसने अपना जो वेइंग स्केल है उसमें क्या करा है, गड़बड़ कर दी है कुछ। रिग करना मतलब जो सही वर्किंग होती है उससे छेड़छाड़ कर दिया, वो कुछ और शो कर रहा है, सही रीडिंग नहीं शो कर रहा। शो क्या कर रहा है कि वो 1 kg शो करता है अगर उसमें 950 ग्राम हम रख दे सामान। यानी उनका एक्चुअल वेट कितना है 1 950 ग्राम। kg. 950। 950। Yes. 950. लेकिन वो स्केल पे क्या शो करेगा, यानी हमें क्या 1 दिखेगा kg. 1000। 1 यानी kg। 1000 ग्राम। है ना, सेम यूनिट कर ली 1000। यानी उसे क्या हो रहा है, हर एक पे 50 ग्राम का फायदा हो जाता है, इसलिए उसने क्या करा है, स्केल इस तरीके से चेंज कर दी उसकी रीडिंग कि 950 हमें क्या दिख रहा है 1000 ग्राम। अब बताओ कितना एरर है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। सर 50 ग्राम। परसेंटेज एरर 50 ग्राम कितना डिवाइड बाय 950 इंटू 100। है? देखो इस बार क्या होगा, एरर तो अभी भी वही है। देखो टोटल एरर कितना है
50 ग्राम। भाई गड़बड़ी कितने की हो रही है? 50 ग्राम की हो रही है 50 अभी भी ग्राम। error? यस सर। लेकिन अब की बार आंसर ये नहीं होगा। क्यों? अब 5% सर नहीं ओरिजिनल आएगा। वैल्यू लेंगे ना। हाँ, क्योंकि जब हम परसेंटेज एरर लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं टोटल एरर, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी 50 था और इस क्वेश्चन में भी 50 है। बट जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी या करेक्ट वैल्यू, 5.26% सर, 4 नंबर। करेक्ट वैल्यू इनटू 100%। तो पिछली बार पिछले क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा था कि 1000 ग्राम का वेट रख रहे थे और उस पे शो 950 हो रहा था। तो अभी भी एरर था तो 50 का, बट किसके रेस्पेक्ट में था या किसके रेफरेंस में था या बेस क्या था हमारा? 1000 1 था। kg। लेकिन इस बार क्या है? एरर तो 50 है, 950। यस लेकिन सर। एक्चुअल जो वेट है वहां पर क्या है, वो 950 है। तो 50 अपॉन 950 इंटू 100%। तो ये हो गया 500 अपॉन 95%। तो देखो 500 अपॉन 9, तो हम ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तीन, दो ऑप्शन के बीच हमें डिसाइड करना है, या तो 5.26 होगा या 5.55 होगा। तो 95 को जब करोगे तो 5 पॉइंट, फिर क्या बचेगा? 5 ही बच रहा है। तो 5 के लिए तुम्हें कितना आ रहा है? ये 5.26 आ रहा है। यस सर यही आ रहा है 5.26। यस सर, ओहो 5.26। 5 नहीं बचेगा, मुझे लगा सिर्फ 5 बचेगा। 99 से डिवाइड करने लगा, 95 है तो 25 बचेगा, है ना? 25 अपॉन 95, 250। हाँ, 2 टाइम्स के करीब ही आएगा। ठीक है, 5.26 दिस वन। तो एरर अब देखो कितना है, 5.26। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 5%। तो एरर अब देखो इंक्रीज हो गया, एरर बढ़ गया ना। पिछले क्वेश्चन में 5% था और अब कितना आ रहा है? 5.26 आ रहा है। तो एरर किस लिए इंक्रीज हो रहा है? एरर की जो, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, कि टोटल एरर दोनों केसेस में कितना था? सेम, 50 ग्राम। बट इस वाले केस में जो डिनोमिनेटर था, यानी जो रेफरेंस था, वो था 1000 ग्राम, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो है 950 ग्राम। तो हमारा जो रेफरेंस या बेस या डिनोमिनेटर था वो कम हो गया। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम हुआ, इसीलिए एरर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। समझे ये कि डिनोमिनेटर कम हुआ है, इसकी वजह से एरर बढ़ गया है। चलो अभी जरा ये खुद करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। अ मिल्क मैन मिक्सेस वाटर इक्वल टू 20% ऑफ द मिल्क ही हैज, वाटर नाउ अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर? कौन सा ऑप्शन होगा? सर 20% होगा। यस सर, 20%। चलो और कोई बताओ क्या आंसर आ रहा है? ये यही आ रहा है।
यही आ रहा है, कुछ और भी आया किसी का ऑप्शन? सर ये नहीं आ रहा, 16.66 होगा। 16.66, ओके। सर ये होगा। चलो देखते हैं भाई। अ मिल्क मैन मिक्सेस वाटर इक्वल टू 20% ऑफ द मिल्क ही हैज। कितना वाटर मिक्स कर रहा है? 20%। किसका 20%? ऑफ मिल्क मिल्क। ही है, जो उसके पास मिल्क था 20%। वाटर नाउ अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ द मिक्सचर? क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ रहा है। परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? टोटल वाटर डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर इनटू 100%, ऐसे ही आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि मिल्क है, या तो मिल्क को मान लो x, हमने मान लिया टोटल मिल्क था उसके पास, x था, तो कितना वाटर उसने मिक्स किया? 20% ऑफ x, यानी कि 0.2x। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया उसके पास? अब मिल्क था x और वाटर उसमें आ गया 0.2x, यानी कि 1.2x। अब टोटल वाटर अपॉन टोटल मिक्सचर, वाटर है 0.2x, मिक्सचर है टोटल 1.2x इंटू 100%। x से x कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल, 2/12 इंटू 100%, यानी 1/6 इंटू 100%, यानी 16.66%। यस, 16.66 होगा ये आंसर। 16.66 क्यों आ रहा है? 20 क्यों नहीं आ रहा? कोई आंसर देगा इसका? सर क्योंकि हम टोटल मिक्सचर लेंगे ना, इसीलिए 16.66 आ रहा है। देखो, वाटर उसने मिक्स उतना ही किया, बल्कि इसको एक तरीके से और देख लो तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। सर रेशियो हम मान प्रोपोर्शन भी लेते, तो रहते हैं। अरे रेशियो प्रोपोर्शन की जरूरत नहीं, हम ये मान लेते हैं लेट मिल्क इज इक्वल टू 100 लीटर। तो वाटर कितना मिक्स किया उसमें? 20। 20% ऑफ 100 कितना आ गया? 20 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 120। परसेंट ऑफ वाटर हो गया 20 अपॉन 120 इंटू 100, 16.66%। देखो लॉजिक इसमें ये है कि वाटर है तो 20%, लेकिन ये 20% किसका है? मिल्क का। अब जब हमने मिक्सचर के अंदर डाल दिया तो मिल्क तो पहले से उसके अंदर था, मिल्क का 20% ये वाटर था, लेकिन जब ये इसके अंदर आया तो अब मिक्सचर के अंदर क्या हो गया? मिल्क प्लस वाटर, वाटर खुद भी आ गया ना उसके अंदर। तो मिल्क प्लस वाटर का ये जो वाटर है ये अब सिर्फ कितना हो गया? 16.66%। ये 20% ऑफ मिल्क था। जब मिल्क और वाटर मिक्स हुए तो मिक्सचर की क्वांटिटी अब ज्यादा हो गई, तो अब जो जो वाटर था ये वो 20% नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। चलो, तो ये 100 वाला देखो, 100 वाला भी याद रखो, परसेंटेजेस में हेल्प कर देता है हमारी कैलकुलेशन में। A's salary is 80% of B's salary, whereas B's salary is 80% of C's salary.
व्हाट परसेंटेज ऑफ ए सैलरी इज सी सैलरी? क्या होगा इसमें आंसर? दो रिलेशन दी है, पहले ये दिया है ए की सैलरी कितनी है 80% ऑफ बी सैलरी, और बी की सैलरी क्या है 64%. 64. ओके, बी सैलरी इज 80% ऑफ सी सैलरी. व्हाट परसेंटेज ऑफ ए सैलरी इज सी सैलरी? तो कहां से शुरू करें हम, किसे माने एक्स? पहले देखो हम रिलेशन लिखने की कोशिश करते. ए सैलरी इज 80% ऑफ बी सैलरी. दूसरा क्या दिया, बी सैलरी इज 80% ऑफ सी सैलरी. ये दो दिया हमें, ए इज 80% ऑफ बी एंड बी इज 80% ऑफ सी. तो हम क्या करें, सी को मान ले एक्स, क्योंकि देखो सी से बी पता चल जाएगा और बी से फिर ए आ जाएगी. तो सी को अगर मैं मान लूं कि लेट सी सैलरी भी एक्स, तो बी की सैलरी कितनी हो गई 0.8x इस इक्वेशन से. और जब मैं इसे यहां रखूंगा ए वाले में, तो ए की हो जाएगी ए इज इक्वल टू 80% मतलब 0.8 इंटू बी का मतलब 0.8x. तो 0.8 इंटू 0.8 ये हो गया 0.64x. तो ए की भी पता चल गई हमें, बी की भी पता चल गई, और सी की हमने मानी थी x. ऐसे कर सकते, या फिर हम क्या कर सकते थे, लेट सी की सैलरी क्या मान सकते हैं 100. तो हाँ बी सर, की 100 सैलरी मान कितनी? तो इजी हो जाता है. वो मैं हर तरीके से अभी बता रहा हूँ कि तुम्हें आना चाहिए, जल्दी तुम्हें फिर समझ में आना चाहिए कि देखो एक्स लेके कर रहा है, सब में एक्स एक्स के टर्म में आ रहा है. तो यही अगर इसको 100 ले लेते तो क्या होता, तो ये हो जाता 0.8 इंटू 100 यानी कि 80. और ए की सैलरी क्या है 80% ऑफ बी यानी 80% ऑफ 80. तो 0.8 इंटू 80 यानी कि 64. ये आ गई ए. तो कौन सा ज्यादा सही है 100 वाला, क्योंकि यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है 100 80 64. एक्स में थोड़ा सोचने में मुश्किल होती है. अब पूछा क्या है तुमसे, लास्ट चीज जो पूछी है, किसकी सैलरी किसके रेस्पेक्ट में पूछी है. ध्यान से पढ़ो जरा. किसके रेस्पेक्ट में किसकी सैलरी पूछी है? ठीक है. सी की पूछिए सर. ऑफ किसके साथ है, ऑफ इज अवर बेस, अवर रेफरेंस. A salary. ऑफ ए सैलरी इज सी सैलरी. तुमसे पूछा है सी बाई ए इंटू 100%. ऑफ जिसके साथ भी आएगा दैट इज अवर बेस. बेस पहचानना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में. परसेंटेज ऑफ ए सैलरी इज सी सैलरी. सी की सैलरी ए की सैलरी का कितना परसेंट है. तो तुम्हें सी और ए चाहिए, तो चाहे एक्स के टर्म में रखोगे तब भी वही आएगा, 100 वाला रखोगे तब भी वही आएगा. तो सी था 100 और ए था 64 इंटू 100%.
तो यानी ये वैल्यू 100 से ऊपर तो होगी, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं रहे हमारे पास। 3 ऑप्शन में से डिसाइड करके बताना क्या होगा। फोर से जाएगा ये, यस। 16 4 जा 25। फिफ्थ ऑप्शन शायद सर। 4 से ये और जा सकता है अभी। 625/4, इसका हाफ करो और फिर हाफ कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 150 यही होगा यानी। फिफ्थ, यानी सी की जो सैलरी है वो ए की कितने परसेंट है, 156.25%। तो हमें ये देखो समझ में भी आ रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स है, 1.5 टाइम्स। वन 50% का मतलब होता है एग्जैक्ट 1.5। तो ये लगभग कितनी है सैलरी, 1.5 टाइम्स है। 100% मतलब वही होता, 50% मतलब हाफ हो जाता है, 150 मतलब 1.5 टाइम। देखो 64 है, 64 का हाफ होता 32, तो ये 96। तो अगर 96 किसी की सैलरी तो इसका 1.5 टाइम्स है। तो ये 100 है, यानी 1.5 से थोड़ा सा बड़ा, 150 से थोड़ा सा बड़ा होता आंसर। ठीक, तो बेस बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑफ किसके साथ पूछा है, कहाँ ऑफ लगा हुआ है, परसेंटेज है तो किसकी बात हो रही है परसेंट की। जैसे यहाँ 80%, ये भी 80 है और ये भी 80 है, लेकिन डिफरेंस है, दिस इज 80% ऑफ बी सैलरी और ये है 80% ऑफ सी सैलरी। तो ये ऑफ पे जरा स्पेशल ध्यान रखो, बहुत चीजें इससे क्लियर रहेंगी तुम्हें। तो ये हमारे बेसिक कुछ क्वेश्चन थे परसेंटेजेस के। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है कन्वर्जन। ये बस कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए और आपकी समझने के लिए टॉपिक है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब ये चीज अच्छे से याद रख लेना कि कभी भी हम क्या करेंगे, देखो 3 चीजें हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। तो आपको इतना इन नंबर से कम इतना फेमिलियर होना है कि कभी भी इनको आप आपस में कहीं भी कन्वर्ट कर सको। कोई फ्रैक्शन है तो उसे परसेंटेज बना सको, परसेंटेज है उसे डेसिमल सोच सको, डेसिमल है उसे फ्रैक्शन। तो ये सब कन्वर्जन एकदम आपको आने चाहिए मेंटली, आपके दिमाग में जो जो कॉमनली यूज्ड फ्रैक्शन है, डेसिमल है, परसेंटेज, उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे 1/2, अब मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो 1/2 कितना परसेंट होता है, परसेंटेज में कितना होता है 1/2, 50%। 50%। और डेसिमल 50% डेसिमल में कितना होता है, 0.5। 0.5। तो ये आपस में कन्वर्जन आपको हर तरीके से आने चाहिए कि आप 0.5 को ऐसे भी सोच सकते हो, 1/2 को ऐसे भी सोच सकते हो, 1/2 को 50% भी सोच सकते हो, 50% को 1/2 भी सोच सकते हो। ये चीज फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, तीनों आपको एकदम फास्टली आने चाहिए, जो जो कॉमन होते हैं। कुछ अभी एक लिस्ट में दूंगा बाद में जो कॉमन है, तो ये आने चाहिए। करने का तरीका क्या होता है, सिंपल होता है। फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 और परसेंट साइन लगा देते हैं। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 50% आ जाएगा। 3/4 75। इंटू 100% कर देंगे, 75%। 5/4 इंटू 100 कितना परसेंट आ गया, 125।
125%। तो देखो यहाँ में 5/4 4 से बड़ा हो गया, देखो न्यूमरेटर, यानी 1 से ज्यादा वैल्यू है, तो 1 का मतलब होता है 100%। तो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही तो वो 100 से ऊपर परसेंटेज आएगी, 1 से छोटी वैल्यू जैसे 1/2 3/4 तो ये सब 100 से कम परसेंटेज आ रही है। तो कोई भी फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज में करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 20/100 into 100. 100. 100 से यहाँ डिवाइड जैसे करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करते थे हम 100 से और परसेंट साइन लगा देते थे, यहाँ परसेंट साइन लगा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 20/100, यानी कि 1/5। तो ये 1/5 20% है, ये 20% 1/5 है। 45 का क्या हो जाएगा, अपॉन 100 सीधे सीधे। तो ये 5 से गया 9/20, 9/20 इज दिस मच परसेंटेज, 45% का मतलब 9/20। 3 होल 1/2%, ये कितना होगा, Seven upon 200, sir. तो इसको हम पहले इस होल को एक फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 3 2 6 प्लस 1 7/2% हो गया ये। तो 7/2% का मतलब 7/2 इंटू 100, 7/200। तो ये जो फ्रैक्शन है ये परसेंटेज में इतना हो जाएगा। ठीक। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट साइन लगा दो, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड कर दो। रेशो इनटू परसेंटेज, किसी रेशो को परसेंटेज बनाना है तो जैसे 1:2, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर रेशो है A:B तो हम उसे A/B के इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 into 100. तो ये 1/2 इंटू 100, यानी ये भी क्या है, 50% ही है। 2:3, इसे हम लिख लेंगे 2/3 इंटू 100%। तो ये आ जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 33.33 66.66 66.66 परसेंटेज। 5:4, ये भी वही हो गया, 5/4 इंटू 100%, 125। 125. देखो ये याद रखनी है कि इसको आप जो जो कॉमन है उसको आप मेंटली आप एकदम कर सको, फ्रैक्शन को रेशो, रेशो को परसेंटेज, परसेंटेज को डेसिमल, डेसिमल को वापस रेशो की फॉर्म में या परसेंटेज, ये सब आपस में कन्वर्जन के लिए तो मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं। परसेंटेज इंटू रेशो, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100, ये हो जाएगा 1/4 यानी 1:4। तो रेशो यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हमें पता है कैसे करते हैं। 40% का मतलब हो जाएगा 40/100, यानी 4/10, यानी कि 2/5, 2:5. 2:5। देखो 2:5 और इसका 1 मिनट जरा देख भी लो क्या मतलब है। तो 1:4 इज 25%, यानी ये 1 और ये 4 पार्ट, तो 4 के रेस्पेक्ट में 1 पार्ट कितना होता है, 25%। ये 2:5 यानी 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट का रेशियो कितना होगा, 40%। इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, 66 2:3 आ 2/3, जाएगा। 3 2:3. इंटू 3 + 2
198 प्लस 2 यानी ये हो गया 200/3%। तो ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सीधे 100 से डिवाइड। तो 2/3 या 2:3 रेशो में दिस वन। ये हमने देखो ऊपर किया भी था, 2/3 यही आया था मान। डेसिमल इंटू परसेंटेज, लास्ट 0.35 है, इसे परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट साइन, तो ये हो जाएगा सीधे 35%। ये कितना हो जाएगा 2.5, 250 250%। देखो अभी हमने पढ़ा था 1 इज इक्वलेंट टू 100%, तो 2 किसके इक्वलेंट हो जाएगा 200%, और 0.5 इज 50%, तो 2.5 मतलब 250%। ये हम कल की क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो वहां हम इसको हम ध्यान रखना है कि अगर 2.5 है यानी वो 250% की बात हो रही, अगर हमें 250% से इंक्रीज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। तो इसको डेसिमल में ये चीज ध्यान रखो, 1 इज इक्वल टू 100%, तो ये जो 1 से छोटी वैल्यू है तो ये 100 से कम परसेंटेज आएगी, और 1 से बड़ी वैल्यू है तो 100 से ऊपर आएगी परसेंटेज। जैसे ये है 8.2, ये कितने परसेंट होगी, 820। सीधे 100 से मल्टीप्लाई करें 820%। परसेंटेज इंटू डेसिमल, क्या करेंगे उसका उल्टा कर देंगे, 100 से डिवाइड, तो 250% कितना हो जाएगा अपॉन 100, 2.5। 40% कितना हो जाएगा, देखो अभी जो 0.40। अभी मैं कर रहा था ना पिछले क्वेश्चंस में, जैसे 80% ऑफ कुछ था तो मैंने इस 80% को क्या लिख लिया था 0.8, या 40% ऑफ कुछ आया था तो उसे 0.4। तो ये कन्वर्जन हम अपने हिसाब से कभी भी कर लेंगे, कभी हमें फ्रैक्शन ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, कभी हमें डेसिमल ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा तो डेसिमल में लिख लेंगे। तो ये तुम्हें मेंटली सब आना चाहिए कि अच्छा कभी 0.8 लिख रहा है, कभी उसे 4/5 लिख रहा है, ये हमारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। देखो 80% को मैं 4/5 भी लिख सकता था, तो अगर मुझे जैसे कोई ऐसा निकालना होता 80% ऑफ 125, तो मैं इस 80% को क्या लिख लूंगा 4/5, क्योंकि मेरी देखो कैलकुलेशन इजी हो गई ना, इंटू 100 हो गया सीधे सीधे। अभी क्या था 80% ऑफ 100, तो यहां पर मुझे ज्यादा इजी लग रहा था 0.8, तो मैंने इसे 0.8 लिख लिया। तो ये तुम्हें मेंटल कन्वर्जन आने चाहिए कि कभी फ्रैक्शन में कितना होगा, डेसिमल में कितना होगा, फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम कभी उसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे, कभी डेसिमल में लिख लेंगे। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा इस पे ध्यान देना आज बैठ के कि ये आपस में हम चेंज कर सकते हैं इसको। 57.5% कितना हो जाएगा डेसिमल। 0.575। हाँ देखो ये 100% से कम है तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी इसकी 0.57। अब इसी के बेस पर ये एक टेबल है, ये आपको याद करनी है बहुत अच्छे से, कैलकुलेशन के लिए भी बहुत काम आएगा, और डीआई में तो ये बिना इसके तो डीआई हो ही नहीं सकती। परसेंटेज फ्रैक्शन, यहाँ पर मैंने डेसिमल नहीं लिखा है, लेकिन आपको जो याद करना है वो फ्रैक्शन, परसेंटेज और तीसरा डेसिमल भी साथ में लिखना, ताकि कभी भी किसी भी फॉर्म को हम एक से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल, किसी को भी हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी फ्रैक्शन को डेसिमल, डेसिमल को फ्रैक्शन,
परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज, परसेंटेज को डेसिमल या डेसिमल को परसेंटेज। तो ये जो कॉमन कॉमन है इसके लिए तुम्हें याद रखना, सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ कॉमन है, इनके लिए याद होना चाहिए। जैसे 1/2, 1/2 कितना है? 50%। 50%। 1/4 25%। भाई देखो इसका आधा होता जा रहा है, 1/4 इज हाफ ऑफ दिस, तो परसेंटेज भी क्या होती चली जाएगी? हाफ। 1/8 फिर इसका हाफ हो जाएगा, एंड 1/16 इसका भी हाफ हो जाएगा। तो ये एक ग्रुप में आ गया, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। 1/2 इज 50%, 1/4 उसका हाफ यानी 25%, 1/8 इसका भी हाफ यानी 12.5, और 1/16 इज 12.5 का भी हाफ यानी 6.25%। तो ये चारों तुम्हें वैल्यूज याद रखनी है, इंक्लूडिंग डेसिमल, इनकी डेसिमल वैल्यू भी। जैसे ये है, मान लो कहीं लिखा है 0.125, तो 0.125 आपको पता होना चाहिए 1/8 होता है। परसेंटेज में कोई कहे तो 12.5% होता है। तो ये तीनों आपस में कन्वर्जन याद होने चाहिए कि हमें मान लो कहीं निकालना है 12.5% ऑफ 64, तो हम ये कुछ नहीं करेंगे, 12.5% नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 1/8 इंटू 64, सीधे आंसर क्या आ गया? 8। तो ये परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, ये याद करो, प्लस साथ में डेसिमल भी उनके याद करो, ताकि तुम्हें एकदम से याद रहे। अच्छा 0.125 1/8, ठीक। अब कहीं हमें करना है 1/8 इंटू 1000, अब हम 1/8 यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? दिस वैल्यू 0.125 इंटू 1000, यानी आंसर क्या हो गया? 125। तो ये जो डीआई के क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर बना रहा है क्वेश्चन, तो वो इस प्रॉपर्टी को जरूर रखता है। वहां पर जो फ्रैक्शन, डेसिमल ये होते हैं, ये आपस में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। अगर हमें नहीं पता तो हम वही कैलकुलेशन करते रहते हैं कि भाई 12.5% ऑफ 64 तो निकालना है, 0.12.5 अपॉन 100 इंटू 64 करके। तो ये सब नहीं करना होता, कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी होती इतनी। तो ये टेबल इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांट के लिए भी तो है ही कैलकुलेशन, बट डीआई के लिए उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला याद हो गया, 1/2 इज 50%, डेसिमल में हो जाएगा ये 0.5, 1/4 इज दिस यानी 0.25, 1/8 इज 0.125, और 1/16 इज 0.0625। फिर 1/3 वाली सीरीज, 1/3 इज 33.33% and 2/3 is 66.66%. 3/4, देखो नीचे 4 वाले के साथ 1/4 ये ऊपर कवर हो गया था, और 2/4 क्या हो जाता? ये 1/2 हो जाता, तो ये भी पहले ही कवर हो गया। 4/4 1 हो जाएगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं। तो सिर्फ एक वैल्यू तुम्हें याद रखनी, 3/4, 3/4 इज 75%। 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 is 80%। अब क्या बचा? 1/6, देखो ये 16.66% आया था, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1/6। इसके बाद 2/6 क्या हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा। 3/6 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा।
4/6 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये सब कवर हो गए। लास्ट क्या याद रखना है तुम्हें, 5/6 बस। तो 1/6 और 5/6, 16.66%, 5/6 इज 83.66। तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो ये वैल्यूज हो गई। याद हो जाएंगी ये, 1/2 1/4 1/8 1/3 Yes, sir. 2/3 3/4 1/5, जरूर याद करनी है। Yes, sir. अब हो आते जाएगा। हैं, ये तो खैर काफी कॉमन थे। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 1/7 और 2/7। इन 7 के अंदर कोई पैटर्न नहीं होता है 7 डिवीजन वालों में, तो ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। 1/8, देखो 1/8 में एक पैटर्न सा दिख रहा है। 1/8 इज 12.5, तो 12.5 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ये 12.5 इंटू 1 है। 2/8 क्या हो जाएगा, इसका डबल। 3/8 हो जाएगा इसका 3 टाइम्स। 5/8 इसका 5 टाइम्स। 7/8 इसका, यानी ये 12.5 के मल्टीपल की फॉर्म में है। अब यहां से जरा इंटरेस्टिंग है, 1/9। ये देखो, ये ऐसी परसेंटेज तुम्हें बहुत मिलेंगी। कुछ लग रहा है कॉमन डिजिट ऐसे देखी हुई इसी परसेंटेजेस में, 11.11%, 11 22.22%, 55.55%। तो जब भी ऐसी परसेंटेज आएगी, देखो स्पेशली डीआई के लिए याद रखो, ऐसी परसेंटेजेस आ रही, यानी ये किस फॉर्म के हैं, ये अपॉन 9 वाली फॉर्म है। यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, 111, यानी ये क्या है, 1/9। ये 22.22, ये क्या है, 2/9। 55.55, ये क्या होगा फ्रैक्शन, 5/9। 5/9। वेरी गुड। तो 44.44, 4/9। 77.77, 7/9। 8/9 क्या हो जाएगा, 88 88.88। 88%। देखो ये तुम्हें इस फॉर्म में भी हेल्प कर रही है और डेसिमल में भी। यानी तुम्हें अगर डिवाइड करना है, मान लो 2/9, तो अगर तुम्हें पता है ये परसेंटेज होती तो तुम्हें सोचना नहीं, ये आंसर होगा 0.22। 4/9 करना है तो 0.444। तो साथ साथ इसके डेसिमल भी लिखना अपने पास, मैंने यहाँ लिखे नहीं है लेकिन तुम लोग डेसिमल भी लिखना। तो 9 वाले में तो देखो सेम डिजिट रिपीट हो रही है। 11 में देखो, 11 में क्या डिफरेंस है, 9 और 11 के जिसमें डिनोमिनेटर होगा उसमें क्या डिफरेंस है। सर 9 का मल्टीपल। देखो 9 में सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट, 11.11, 22.22, 44.44। लेकिन 11 में क्या हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है। देखो यस सर। 1/11 क्या है, 1/11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 09.0909%, ऐसे चल रहा है सही। 2/11 क्या है, इसका डबल, 18.1818%, ऐसे चल रही सीरीज। 3/11 क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27.27.27, ऐसे सीरीज। ये पैटर्न है देखो, तो इससे हम पहचान जाते हैं, यानी डिनोमिनेटर में क्या इन्वॉल्व है, 11। 3/11, 9 3 जा 27, ये रिपीट हो रहा है। 7/11, तो 7 इंटू 9, 63, तो 63.6363। 10/11 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9, 90, तो 90.9090%।
तो जब सेम डिजिट रिपीट हो रही होगी और कंटिन्यूअस चल रही है तो वो अपॉन 9 वाला है, और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है 18 18 18 27 27 63 63 90 90, और वो भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है, तो ये क्या होगा, अपॉन 11 की फॉर्म होगी। ठीक है, पहचान लोगे ऐसे कि ये कब 11 है कब 9 है, इन्हीं दो में आपस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 9 में क्या होगा, 2 डिजिट्स रिपीट होगी। 9 में सेम डिजिट, सेम डिजिट। अगर 1 है तो 1 1 1 1, 2 है तो 2 2 2 2, 4 है तो 4 4 4 4, ऐसी सीरीज होगी। 11 में क्या होगा, 2, 09 09 18 18 27 27 63 63, इस तरीके से चल रही। यानी आपसे अगर 3/11 को कहीं डिवाइड करने को आ जाए तो आप मेंटली बता सकते हो क्या होगा, 0.2727, ऐसी सीरीज होगी। तो ये आपको डिवीजन में भी थोड़ी हेल्प कर रही है और ये कन्वर्ज करने में बहुत हेल्प करेगी। तो 9 और 11 में डिफरेंस क्लियर, सेम डिजिट रिपीट हो रही तो अपॉन 9 वाला है, और अगर दो दो डिजिट 18 18 18 ऐसी सीरीज आ रही तो अपॉन 11 वाला है। और लास्ट ये दो और याद रखने हैं, 1/12 इज दिस 8.33 और 1/15 इज दिस 6.66। तो इतने अगर आप याद कर लो तो ये बहुत हेल्प हो जाएगी डीआई के लिए हमारी। तो ये कहलाते हैं फ्रैक्शन और परसेंटेज के इक्विवेलेंट, उनके कन्वर्जन के लिए। अब जैसे ऐसे परसेंटेजेस निकालनी है तुम्हें, 16.66% ऑफ 48, तो क्या करोगे, 16/66 upon 100 of into 48। क्यों भाई, ऐसा क्यों करोगे, ये आंसर होगा। 16.66% is how much in fraction, 1/6। तो टेबल पीछे इसलिए तो पढ़ना है इतनी देर से कि हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऐसे करनी है फिर। और डीआई में देखो ऐसे ही परसेंटेजेस इन्वॉल्व होती है हमेशा। तो ये तुम्हें याद रखना है कि 16.66% इज 1/6। बी में क्या होगा, 12.5% ऑफ 180, 12.5 कितना था देखो 25% का हाफ लग रहा है ना ये, 12.5% इज हाफ ऑफ 25%। 25% कितना होता है फ्रैक्शन में, सर 1/8 था ये 12.5। हाँ 25% 1/4 होता है, उसका हाफ 1/8, तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है बस। फोर से इसे काट दें, ये हो जाएगा 90 90 का हाफ 45, तो 45/2 इज 22.5, तो 12.5% ऑफ 180 इज दिस। सी, ये क्या था देखो, ऑफ 165, 1/9। 2727, एक डिजिट हो रही, दो डिजिट, 3/9। 9 का तो है ही नहीं है, 11 3/11। यस सर, सॉरी 11 into 165, तो 11 1 जा 11 and 5 15 3 जा 45, यानी 27.27% ऑफ 165 कितना होता है, 45। तो आइडेंटिफाई करना कोशिश करो अभी से सीखने की कि दो डिजिट रिपीट हो रही है तो ये 11 वाली फॉर्म है, और 11 में 9 के मल्टीपल आते हैं ऊपर,
ये 9 थ्रीजा है, यानी ये 3/11 की फॉर्म है। नेक्स्ट 44.44। 4/9। हाँ गुड। अब देखो हमें दिख रहा है कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो 9 वाले में क्या होता है, अगर 111 होता तो 1/9, 222 होता तो 2/9, 333 होता तो 3/9। देखो 33.33% होता तो हम इसे लिख सकते हैं 3/9, और 3/9 ही एक्चुअल में 1/3 होता है। ये 3/9 वाले ही लॉजिक से आया, 1/3 इज दिस। तो ये 44.44 यानी 4/9 इंटू 63, तो 7 4 जा 28, ये आंसर आई। ई पार्ट 6.25% ऑफ 32। 6.25 क्या था? देखो ये 12.5 का भी आधा है। 12.5% अभी यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, ये किया है 1/16. 12.5 था 1/8, अब ये उसका भी आधा 6.25, तो दिस इज 1/16। आंसर आ गया 2। तो 6.25% ऑफ 32 इज 2। लास्ट 6.66%। 1/15. ये बिल्कुल लास्ट में हमने कहा था कि 1/15 का ये है, इंटू 75, 15 5 आंसर इज 5। तो 6.66% ऑफ 75 हो गया 5। तो देखो कैलकुलेशन हो रही इजी इस तरीके से। यस सर, काफी इजी हो गई। तो ये टेबल बहुत जरूरी, इसके बगैर डीआई तो आप कर ही नहीं सकते, वरना कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा। तो ये देखना, इसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फ्रैक्शन हो सकता है ये। तो ये छोटी सी टेबल है, ज्यादा वैल्यूज नहीं है, एक बार यूज करते रहोगे तो कई तो इनमें से ऐसी याद भी हो जाती है, जैसे 1/2, 1/4, 1/5, 2/5, 3/4, तो ये तो सब याद होंगी, 1/3, 2/3। नेक्स्ट इस पेज वाली थोड़ी अलग है, तो ये थोड़ा याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये आज हमारी क्लास का इतना टॉपिक है। एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, जब भी हम बात करेंगे अब आउट ऑफ 100 मतलब 50% मतलब 100 में से 50, 75% मतलब 100 में से 75। तो कोई भी ये नंबर दे रखे होते हैं, 80 मार्क्स आउट ऑफ 150 है, तब भी हम उसे 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 45 आउट ऑफ 60 उसको भी 100। तो क्या करना होता है, जो गिवन है अपॉन टोटल इनटू 100%। जैसे 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो यहाँ 50 अपॉन 80 होगा इंटू 100, और 80 एज अ परसेंट ऑफ 50, तो 80 अपॉन 50 इंटू 100। ये इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज फिगर जो होगी वो ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ समथिंग, कोई ना कोई एक बेस होगी जिसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज लिखी होगी। तो जरूरी हमेशा जब भी क्वेश्चन रीड करो तो उसमें हो सकता है 3-4 परसेंटेज वैल्यू दिख रही हो तुम्हें, तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि ये किसकी परसेंटेज की बात हो रही है, यहाँ किसकी परसेंटेज की बात हो रही है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर था 1,20,000 वोट्स आर पोल्ड ऑफ विच 10% वर इनवैलिड, तो ये जो 10% था ये था कि टोटल वोट्स का 10%, और नीचे तो उसने खैर लिख दिया था कि कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो ये दोनों अलग अलग चीजों की परसेंटेज थी, 10% टोटल वोट्स का था और 60% वैलिड वोट्स का था, तो हम उसी हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। 40% ऑफ अ नंबर,
तो हमें नंबर नहीं पता x, तो हम उसका 40% निकाल लिया था। तो बेस आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राम सैलरी इज 90% ऑफ श्याम सैलरी, देन श्याम सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ राम सैलरी। तो यहाँ दोनों अलग अलग बेस से पूछा है उसने। तो इसी में एक मेथड आता है एजम्पशन वाला, ये परसेंटेज में यूज होता रहता है, तो ध्यान रखो कि कहां पर हम 100 लेके कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। यहाँ रोहित स्कोर्ड 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। Had he scored 10% of this, तो he would have just got passing marks। तो एक तो देखो हमने ये इक्वेशन बना के कर लिया, इसको हम देखो शॉर्टकट से भी समझ सकते थे। अगर मैं तुमसे सीधे ये कहता है कि देखो क्या हो रहा था, 50% मार्क्स स्कोर किए और कितने से फेल हो गए, 12, और वो कह रहा है कि 10% और आ जाते, किसके 10%, जो उसने स्कोर किए थे, यानी 50% ऑफ मैक्सिमम के। तो हम इसको ऐसे सोच सकते थे, देखो 10% ऑफ 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 12। यही था अगर मैं इसको एक लाइन में इक्वेशन लिखता तो। 10% जो वो ज्यादा लाता, किसके, जो उसने स्कोर किए, स्कोर कितने किए थे उसने, 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो 10% ऑफ 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स क्या था, 12। तो यहाँ इस एक लाइन से इक्वेशन बन सकती थी कि मैक्सिमम मार्क्स विल बी इक्वल टू 240। 10% 12 है, तो उसका 100% हो जाता 120, और 120 क्या था, 50% ऑफ मैक्सिमम, तो 120 का डबल 240। ये हम बाद में जब तुम थोड़ा सीख जाओगे प्रैक्टिस, लास्ट के क्वेश्चंस में हम ऐसे करेंगे। अभी पूरा प्रॉपर इक्वेशन बना के आप देखो कैसा आ रहा है। मोहन स्पेंड 40% ऑफ इनकम 20%, तो यहाँ 40% ऑफ इनकम, तो फूड का जो है वो भी इनकम के टर्म में बात हो रही, 10% जो है वो भी सैलरी की टोटल इनकम की बात हो रही, इसलिए हम सबको एक्स के टर्म में इक्वेशन बना सकते हैं। और लास्ट में सेविंग की वैल्यू दी थी, तो सेविंग 30% बचा, उससे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। यहां सेम क्वेश्चन था, बट क्या पूछा, सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, तो सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100% पूछ रहा। सेविंग विद रेस्पेक्ट टू इनकम नहीं पूछ रहा, सेविंग विद रेस्पेक्ट टू इनकम होती तो 30% हो जाता, लेकिन सेविंग परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, तो ऑप्शन 5 आ रहा है इसमें 42.85। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क अकाउंट्स फॉर 75%, तो 75% का मतलब 75% ऑफ टोटल मिक्सचर, तो ये मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 25% ऑफ टोटल मिक्सचर। तुम्हें वाटर की क्वांटिटी दे रही, उससे टोटल मिक्सचर निकाल लिया हमने। 1 kg ऑफ वुड गुड्स, ये आगे स्केल शोज दिस, तो एरर कितना हो गया, 50 ग्राम का, लेकिन 50 ग्राम किसके रेस्पेक्ट में है, जब एक्चुअल या करेक्ट वैल्यू कितनी है, 1000, तो एरर के लिए हम 50 अपॉन 1000 लेंगे। इस केस में क्या हो रहा था कि 950 ग्राम रखने पे 1000 शो हो रहा था, तो एरर अभी भी 50 का है, लेकिन परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 950, जो उसका ओरिजिनल या करेक्ट वेट है, तो एरर थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया, तो 5.26। अब मिल्कमैन मिक्सेस वाटर इक्वल टू दिस ऑफ द मिल्क ही इज, तो 20%, पहले प्योर मिल्क था उसमें 20% वाटर बना दिया, तो वाटर जो था वो मिल्क का 20% है, लेकिन जब मिक्सचर की बात करेंगे तो उसमें मिल्क और वाटर आ गया, यानी ज्यादा क्वांटिटी हो गई मिक्सचर की, तो अब जो वाटर की परसेंटेज है वो 20 से कम हो जाएगी। ए सैलरी इज 80% ऑफ बी, बी सैलरी इज 80%। ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा ये 100 वाला फॉर्मूला काम करता है, तो इससे हमने सी को 100 मान के ए बी की वैल्यू निकाल ली, लेकिन इसमें पूछा क्या था, परसेंटेज ऑफ ए सैलरी इज सी सैलरी, तो ऑफ इज अवर रेफरेंस, तो हमें पता चल गया कि सी की पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू ए। और ये कन्वर्जन, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज 100 से कर दो, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन 100 से डिवाइड कर दो,
रेशो है तो उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो और फिर वही चीज कर लो। डेसिमल को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज बनाना है तो परसेंटेज को डेसिमल तो 100 से डिवाइड। और ये इंपॉर्टेंट टेबल है बहुत, परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल भी लिखना, तीनों का एक साथ लिख के याद रखनी कि कभी भी हम कभी उसे फ्रैक्शन बना लेंगे, कभी परसेंटेज, कभी डेसिमल, अपने क्वेश्चन के हिसाब से। और DI में इस तरीके की कैलकुलेशन जरूर आती है, तो इससे आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि 16.66 मतलब 1/6, तो 1/6 रख के मल्टीप्लाई करना है। 44.44% मतलब 4/9, 27.27 मतलब 3/11। तो इस तरीके से याद रखनी है ताकि ये कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। DI के लिए तो ये मस्ट है, बिना इस टेबल के तो आप DI में तो कैलकुलेशन में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, कोई क्वेश्चन आज की क्लास का? एनी क्वेश्चन? नो सर। तो क्लास एंड करें फिर आज की? यस सर। यस सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Stop it.